अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर है। आज कोयटा में पीडीएम का जलसा है। लेकिन उससे पहले ही कुछ पीपल पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया कि जनाब हम इस जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। उधर से फिर ये भी ख़बर आई कि नून लीग के अंदर भी कुछ उनकी बगावत हुई है। इसके बावजूद जो बीबी मरियम उन्होंने भी कहा कि जनाब हम 15 जनवरी से पहले पहले जो है वो हुकूमत का तख्ता ही उलट देंगे। तो आज इस पर एक तफसीली बात करते हैं कि और इसके साथ साथ जो जियो पोलिटिकल इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अतराफ़ में, अमेरिका में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो आज इस पर एक तफसीली बात करते हैं कि क्या वाकई ये मुमकिन है और इसमें मज़ीद क्या आगे से इम्कानात हैं। तो पहली तो बात यह है कि जनाब पीडीएम का जो जलसा अगर कोयटा में आज हो रहा है, अगर आप इस जब ये पहला जलसा शुरू हुआ था तो वो पंजाब में हुआ, लाहौर में हुआ, तो ये क्योंकि नून लीग का गढ़ था, लिहाजा मियाँ साहब ने ख़ुद इसमें ख़िताब किया और फिर उन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद भी की। लेकिन पीओ पार्टी जो कि शुरू से इस मामले में इंतहाई मुख्तात खेल खेल रही है, उन्हें पता है कि अगर हम इस मामले में कुछ भी गलती करेंगे तो हम कौमी सियासत से बाहर निकल जाएंगे। तो यही चीज़ हुई कि जब सिंध में जलसा हुआ तो उन्होंने मियाँ साहब को उधर ख़िताब नहीं करने दिया, और अब बलूचिस्तान में भी पीओ पार्टी बाहर नहीं कर रही है। तो इधर से क्या एक चीज़ नज़र आ रही है कि जितना ये अपोजिशन की जमातें ज़ोर लगाएंगी उतना ज़्यादा ये अपने वज़न से नीचे गिर जाएंगी। पीओ पार्टी को वैसे भी उनकी तारीख़ रही है, उन्हें नून लीग से हमेशा इस मामले में धोखा हुआ है। इत्तेदाद हसन साहब बार बार यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से बच के रहो, ये बंदा जो है ये नाकाबिल एतबार है। तो लिहाजा पीओ पार्टी इस मामले में कभी भी रिस्क नहीं लेगी। उन्हें पता है कि अगर हम ये हल्का सा भी रिस्क लेते हैं तो हमारी अपनी हुकूमत जाएगी और जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हुकूमत को ये गिराना चाहें तो इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर पीओ पार्टी आज मिलके ये इज्तिमाई इस्तीफ़े दे देते हैं, सिंध असम्बली पूरी की पूरी मुस्तफ़ी हो जाए और उधर से नून लीग के जितने भी वो MP MNA और सैनेटर्स हैं, अगर ये सब मुत्तफ़िका तौर पे अगर ये मुस्तफ़ी हो जाएं तो एक बहुत बड़ा आइनी बहरान बनता है और जिसकी वजह से हुकूमत बड़ी बुरी फंसती है और इम्कानी तौर पे नए इलेक्शन होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि नून लीग के अपने बंदे जितने भी इस वक्त बने हुए हैं MP MNA, उन सब वो सारे पैसा लगा के तो सीटों में बैठे हुए हैं। करोड़ 2 करोड़ रुपया तो एक इलेक्शन में लगा के सीट जीतने की मामूली सी बात है, तो वो क्यों लगाएंगे पैसा जबकि मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा एक ही सूरत बनती थी कि अगर अपोजिशन जलसे करती, एक इस तरह का माहौल बनाती कि जिसमें हुकूमत के लिए आगे जाने के इम्कानात होते, लोग बाहर निकलते बहुत बड़ी तादाद में, तो फिर तो ये समझ आती थी बात कि जनाब फिर अपोजिशन भी इज्तिमाई इस्तीफ़े देती और फिर नए इलेक्शन होते और एक माहौल बना होता है जिसमें नई हुकूमत आ जाती। तो उन MP MNAs को भी पता है कि अगर इस वक्त बिल फ़र्ज़ अगर इलेक्शन हो भी जाएँ तो दोबारा PTI ने ही आना है, तो लिहाजा वो क्यों अब इस्तीफ़े देंगे। उल्टा जो है वो नून लीग के अंदर ग्रुपिंग आवाज़ें हो रही है, 20-25 बंदे इनके पीछे रह गए हैं। तो लिहाजा ये कुछ भी कर लें, हुकूमत के को इनसे कम अज़ कम ख़तरा नहीं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जियो पोलिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, उससे बल्कि उससे पहले जियो पोलिटिकल की पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस वक्त अमेरिका में अगर आप देखें तो जो बाइडन के ज़्यादातर जीतने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप से जो पेंटागन ने काम लेना था वो ले लिया। उन्होंने इसराइल के अरबों के सामने, ईरान के सामने इसराइल को खड़ा करना था, वो उन्होंने कर दिया। अरबों की तो इस मामले में अब एक तबाही जो है वो एक यकीनी है इस लिहाज से। तो लिहाजा जो अमेरिका के ऊपर हर वक्त एक इसराइल का प्रेशर रहता था कि ईरान को भुगतो, ईरान को भुगतो, अमेरिका ने अपनी जान छुड़ा ली। तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड इस वक्त पूरे तरीके से वो फोकस करना चाहते हैं चीन को। और आप देखें ये कल परसों ही अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका का वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है और उसमें जो अहम तरीन चीज़ हुई है कि इस पेंडेमिक में अगर वो करना चाहते तो वो इंटरनेट पे बैठ सकते, वर्चुअल इजलास कर सकते थे, लेकिन वो फ़िज़िकली उन्होंने इजलास में शिरकत की है। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने एक चीन को अपनी तरफ से पैगाम दिया कि हम तुम्हारे खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन भी चीन के खिलाफ खड़ी होने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह यह है कि चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। जब तक चीन में प्रोडक्शन हो रही थी, ये क्या कहते हैं, कपड़े, जूतियाँ और मोटरसाइकिलें और कारें बना रहे थे, दुनिया को कोई मसला नहीं था। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी के मैदान में आए हैं, पहले लिनोवो ने वो डेल को टक्कर दे दी, अब जो है हुआवे वो इस वक्त पूरी दुनिया की जितनी भी IT की कंपनीज़ हैं उन्हें वो टक्कर दे रहे हैं। तो मुसलमानों ने तो अल्लाह के फजल से आज से 3-4 साल पहले ये इस मामले पे मुत्तफ़िक हुए हैं। हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े मुफ्तियान
कि जनाब टीवी पे आना या जो है वो तस्वीर बनाना जायज़ है कि नहीं। तो ये तो टेक्नोलॉजी मुसलमानों पे हराम है, लेकिन यह है कि चाइनीज़ अब क्योंकि वो टक्कर दे रहे हैं पूरी दुनिया को, तो लिहाजा इस वक्त वो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अमेरिका इन इलेक्शंस के बाद पूरे तरीके से चीन के ऊपर फोकस करना चाहता है। तो जो बाइडन जो है वो चाहे ट्रंप आए, उन दोनों की एक ही पॉलिसी है कि हमने चीन को टक्कर देनी है। तो जो हमारे कुछ इस वक्त जज्बाती मुसलमान जो इस वक्त देख रहे हैं कि जो बाइडन जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ के या अस्सलाम वालेकुम कह के या कोई हदीस सुना के वो अगर वो जलसे कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आके जनाब वो उधर तस्बीह का दौर कराएगा या यासीन सूरह यासीन पढ़ाएगा। उनकी वो एक पॉलिसी है, उन्होंने उसी पे ही चलना है। तो लिहाजा इस पूरी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में जो है वो किसी भी सूरत हुकूमत डिरेल हो, और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। चीन का इस पूरे इस वक्त ख़ित्ते में सिर्फ एक वाहिद आजमूदा दोस्त और वो पाकिस्तान है। तो जब ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया ये सब खड़े हो रहे हैं इस खित्ते में और अमेरिका दूसरे खित्ते से आगे खड़ा हो रहा है, तो चीन जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे पूरा दबाव रखेगा। तो लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हुकूमत को इस मामले में कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। एक और बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट बज़ाते ख़ुद जो है वो इस वक्त तौबा करके बैठी हुई है। आप देखें, कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जिसमें हमारे 12, 15, 20 जवान जो है वो अपनी जान नहीं कुर्बान करते, फ़ौजी जो हैं। कभी वज़ीरस्तान में दहशतगर्दी हो जाती है और कभी बलूचिस्तान में। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट खुद जो हमारे इस वक्त जो फ़ौजी जर्नैल जिनके ज़हन में अगर कोई मुहिम जुई आती भी होगी कि वो मेरे अजीज़ हम वतनों कह के तो 10-12 साल हुकूमत कर जाएँ और मुल्क का बेड़ा गर्क कर जाएँ, वो बज़ाते खुद अपने इस वक्त फ़ौजी बूटों से जो है वो अपने सर की मालिश कर रहे होंगे कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, और उनके लिए भी इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है। कहीं से वो फ़ौजी ऑपरेशन करते हैं और फिर जो है वो धमाका होता है और फिर हमारे 10-12 बंदे जो हैं वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें हुकूमत को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर एक यही बात सामने हमें रखनी पड़ेगी, कोई भी इदारा, कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द, कोई भी कौम, कुछ भी हो, हमेशा अगर वो गिरते हैं या अगर उन्हें ख़तरा होता है तो वो अपने आप से ख़तरा होता है। आपको किसी भी फ़र्द वाहिद को भी कभी भी किसी बाहर वाले फ़र्द से ख़तरा नहीं होगा। जब भी ख़तरा होगा वो अपने आप से होगा। गलतियाँ करेंगे और गलतियों की सज़ा भुगतेंगे। यही सेम सिचुएशन हुकूमत के साथ है। आप देखें, अपोजिशन को, जब तक अपोजिशन खामोश बैठी थी, इन्हें कोई ख़तरा नहीं था। अपोजिशन बाहर निकली है, इदारों पे तनकीद करना शुरू किया, लोग खुद इनका साथ छोड़ जाएंगे। तो लिहाजा अब हुकूमत को अगर ख़तरा है तो वो अपने आप से ख़तरा है। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही हुकूमत से, और इसमें यही सबसे बड़ा एक ख़तरा है। अपोजिशन के जलसे अगर चलते हैं और इन जलसों में अगर लोग खुद शिरकत करना शुरू कर देते हैं, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर अपोजिशन धरने पे आ जाती है और उस धरने पे लोग खुद आके बैठ जाते हैं, 20-25 हज़ार बंदे भी अगर आगे इस्लामाबाद में बैठ गए खुद, उन्हें उठाना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा खान साहब को ये चीज़ समझनी होगी। हुकूमत इस वक्त महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही। आप टाइगर फोर्स लेके आ रहे हैं, टाइगर फोर्स की आइनी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। जितनी जल्दी बल्दियाती इलेक्शन करवा सकते हैं वो करवाएं, बल्दियाती इदारों को ये ज़िम्मेदारी दें। वो भी एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे, उन्हें भी आके हुकूमत संभाल के निज़ाम को समझने में 6 महीने साल लग जाएगा। तो लिहाजा आप इसको जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। हुकूमत को ये चीज़ देखनी होगी। आप देखें, अभी कल की खबर थी कि सिंध हुकूमत ने कितने लाख टन जो है वो गंदम वो सखर के गोदामों में पड़ी हुई है ओपन, और वो बारिश की वजह से उस गंदम में बदबू पैदा हो गई है और वो नहीं दे रहे, गंदम रिलीज़ कर रहे। तो जब आपने वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों से मज़ामत का सामना है, तो आप उसमें टाइगर फोर्स को लाके क्या करेंगे? एक तरफ आपके सरकारी मुलाजमीन हैं, वो काम करना नहीं चाहते, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे जो हैं ये यानी कि इन्हें अब क्या कहा जा सकता है कि ये वो बदतरीन तबका है कि जो काम करना नहीं चाहता, और उनके पीछे जब पॉलिटिकल बैकिंग आ गई है तो हुकूमत तो हर जगह पे नाकाम होती नज़र आएगी। और उसमें फिर आप बजाय बल्दियाती निज़ाम लाने के आप टाइगर फोर्स को आगे ला रहे हैं कि जिनकी कानूनी और आइनी हैसियत ही कोई नहीं। तो लिहाजा हुकूमत को अगर कोई ख़तरा है तो वो अपने आप से है। अगर खान साहब गिरेंगे तो वो अपने वज़न से गिरेंगे। ना उन्हें इस वक्त अपोजिशन गिरा सकती है, ना मुल्की इस्टेब्लिशमेंट और ना ही इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। कोई ऐसा फ़र्द, इदारा उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, सवाए ये कि वो खुद अपनी इन गलतियों की वजह से गिरेंगे।
18वीं तरमीम का ये अज़ाब है हमारे ऊपर कि तालीम और सेहत जो अगर सूबाई हुकूमतों के पास जाते और इन पे अच्छे तरीके से काम किया जाता तो इन्होंने बड़ा फ़ायदा देना था, लेकिन वो एक गलत तरीके के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यही 18वीं तरमीम हमारे लिए एक जान का अज़ाब बनी हुई है, और उसी चीज़ को जो है वो पीपल पार्टी इस्तेमाल करके तो इस वक्त गंदम के लिए हुकूमत के लिए अज़ाब उसने खड़ा किया हुआ है। क्यों कि हुकूमत उनके खिलाफ जो है वो शुगर मिलों का एक्शन ले रही है। तो अब हुकूमत क्या करे कि गवर्नर राज उधर लगा दे। गवर्नर राज लगाती है तो यही पीपल पार्टी जो है वो खड़ी हो जाएगी अपोजिशन के साथ, तो घूम घमा के हुकूमत फिर उसी ट्रैप में फंस जाएगी। तो ये एक सियासी निज़ाम जब कमज़ोर हो, जब किसी मुल्क पे जर्नेलों ने हुकूमत की हो, तो फिर ये कमज़ोर सियासी निज़ाम बड़ी मुद्दत तक आवाम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आपने भुट्टो को फांसी दे दी, वो अज़ाब अब हमारे गले में पड़ा हुआ है, भुट्टो बड़ी मुद्दत तक हमारे गलों में पड़ा रहेगा। तो लिहाजा अब हुकूमत अगर इस चीज़ को चलाना भी चाहे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इस वक्त बलदियाती निज़ाम लेके आएँ ताकि इन इदारों को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। मार्च के बाद वैसे भी हुकूमत के पास सेनेट में अक्सरियत होगी, तो फिर आप 18वीं तरमीम की इन जो इंतज़ामी अमूर हैं कम अज़ कम उन्हें आप वफाक के नीचे ला के तो इस मामले को हल कर सकते हैं। उस वक्त तक अगर आप ये हुकूमत ये समझ रही है कि हम टाइगर फोर्स से मुल्क को चला लेंगे, तो बहुत बड़ी हमाकत है ये। तो आने वाले दिनों में मज़ीद ये चीज़ वाज़ेह होगी। अपोजिशन जितने ज़्यादा जलसे करेगी, ये आप देख लें आज भी कोयटा में जिन जमातों ने खड़ा होना है, ये सारी वही जमातें हैं जो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। एक दीन फरोश जमात है जिसका काम ही मज़हब फरोशी के साथ जो है वो अपने वोटर्स को उल्लू बनाना था। बाकी कुछ इलाकाई छोटी छोटी जमातें हैं जिनका अपने गली मोहल्ले के हत्ता की वोटर है। तो लिहाजा ये जितना आगे चलेंगे उतना ये मार खाएंगे और अपोजिशन जो है उतनी कमज़ोर पड़ेगी। तो शेर रशीद साहब की ये पेशन को बिल्कुल सही साबित होती नज़र आ रही है कि दिसंबर तक जो है वो ये पार्टी वैसे ख़त्म हो जाएगी। नून लीग इनके फारवर्ड ब्लॉक बने या ये पार्टी टूटे, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तो हुकूमत को वक्ती तौर पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। आने वाले दिनों में अपोजिशन जितने जलसे करेगी वो हुकूमत को और इदारों के फेवर में जाएंगे, उतने लोग जो है वो अपोजिशन से वो जो है मुतनफ़र होंगे। लेकिन हुकूमत अगर इस मामले में अगर एक्शन नहीं लेती, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा अज़ाब खड़ा होगा। बहरहाल फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।